है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया। पाया तो हमने कुछ भी नहीं। अगर हमने कुछ पाया होता तो माहौल कुछ बदल चुका होता। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी। कहां से टेररिस्ट आए, कैसे आ गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया। अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर, अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया। पुरुषवादी। और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा उस चीज का चलन चलता है। आपने उस अपनी फिलॉसफी को वहां भी, चलिए कोई बात नहीं, आपने वो नाम यूज कर लिया। आपने उसमें क्या किया, कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया। हवाई जहाज कितने गिरे, ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहां तो कोई कहानी नहीं पता चल रही। पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी अगेन सिर्फ हवा में बातें। सिर्फ भटिंडा के जहाज का हम लोग के पास प्रूफ है कि कुछ गिरा, बताने को कोई तैयार नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरली क्या खोया ये तो खैर सरकार बताएगी। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई। हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें। हमारे मीडिया में अलग अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ हवा हवाई बातें। हमने क्या खोया, हमने अपनी इज्जत खोई, हमने अपना इंटरपर्सनल अलग अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए। और हमारी मिलिट्री तो वही बहादुर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कितनी पावरफुल है वो सामने आ चुका है। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, ये आपसे कोई चर्चा में बीजेपी वाला नहीं बोलेगा। वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएंगे। पर ग्राउंड रियलिटी और हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने, इस समय की मोदी सरकार ने हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमजोर करके रख दिया। हमारे कितने रफाइल डाउन किए पाकिस्तान ने या हुए ऑपरेशन सिंदूर में, इसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ और फिर एक ट्रंप की ही तरफ से आ गया कि कितने हुए, है ना। हमारे एक बड़े अधिकारी ने विदेश में ये बात कही कि हमें पॉलिटिकल गो अहेड नहीं मिला था, पॉलिटिकली हमें रोका गया या हमें इजाजत नहीं मिली कि हम अपने काम को कर सकें। ये अंदर की जो बातें हैं इस तरह की, और ये हमें हमेशा बाहर से कहीं और से पता चलती हैं, पता तो चल जाती हैं, लेकिन फिर इनके इर्द गिर्द जिस तरह के प्रश्न खड़े रहते हैं उनको लेकर के किसी तरह की सफाई नहीं आती है। भारत सरकार पार्लियामेंट में कुछ बताए, अपने पार्लियामेंट में तो बोलना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है इस मामले में, हमारे देश की पोजीशन क्या है। तो वहां पर भी अब कुछ नहीं होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर पार्लियामेंट को ही अवगत नहीं कराया जा रहा है तो कभी भी ये बातें पटल पे कब आएंगी देश के। देखिए, रक्षा को लेके कई बातें नहीं भी बताई जाती हैं, लेकिन मैं वो तो मानता रक्षा ही वाले बोल रहे हैं ना, हूं। इसीलिए छुपा भी नहीं रहे भाई, छुपा ही लो, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, छुप नहीं बताते आप। छुप नहीं सकती। अगर बातें छुप सकती, जो कोशिश इन्होंने भरपूर की, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी चीज को बयां ना होने दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं हमारे सीडीएस साहब कहीं सिंगापुर विंगापुर में बैठ करके किसी को इंटरव्यू देते समय फिसल गई जुबान, साफ बोल गए कि भाई हाँ, पहले हुआ नुकसान, फिर हमने कोर्स करेक्शन किया। उधर हमारे एक एम्बेसी वाले, वो भी नेवल ऑफिसर, उन्होंने भी साफ जो आपने कहा वही चीज के भाई पॉलिटिकली हमको रोका गया। अब होता यह है कि इतने सारे देशों में हमारे एम्बेसी के लोग काम करते हैं, किसी एक से सच्चाई निकल गई, बाकियों को तो कंट्रोल में रखा था। अब सफाई का सवाल ही नहीं उठता। हमारे राजनाथ सिंह जी इतने महान हैं, हनुमान जी भक्त हैं वो हनुमान जी भक्त पूरा सब कुछ कर सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते। मोदी जी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर सकते हैं अकेले, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, कभी सच नहीं बोल सकते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते।
24-25 हकीकत बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने किया। अरे ट्रंप ने तो इतनी बार बोल दिया, हमारे यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को, क्योंकि जहां ट्रंप के लिए राजनीतिक आपने बयानबाजी की, आप ये मान करके चलिए हम रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे, जो ऑलरेडी है। ये बहुत गलत बड़ी फहमी है, गलत फहमी कि इंडिया कैन काउंटर अमेरिका। नो, हमारी, माफ कीजिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने आप को कंपेयर करें। किसी भी लिहाज पे नहीं कंपेयर कर सकते। चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। डिफेंस सर्विसेज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो चांस। तो इस तरीके का ये सब बातें करके देश के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करना, फौज का इस्तेमाल